नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जालसद मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 6 में डिजिटल एंड डेटा कम्युनिकेशन का अध्ययन कर रहे थे। इसमें आज के सेशन में हम IEEE 802 एंड कंप्यूटर वायरस एंड इट्स इम्पैक्ट इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन करें, तो हमें उसमें कंप्यूटर वायरस क्या होता है और इसका इम्पैक्ट हमारा क्या होता है, इसको भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दी। सबसे पहले IEEE 802 फैमिली देखते हैं क्या होता है। सो IEEE 802 इज अ फैमिली ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ठीक है, IEEE का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टैंडर्ड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। यानी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ये आपका IEEE 802 स्टैंडर्ड डिजाइन किया गया था। पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे PAN बोलते हैं एंड मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जिसे मैन बोलते हैं, उसके लिए ये आपका स्टैंडर्ड था। IEEE इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टैंडर्ड एसोसिएशन विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन। IEEE क्या है? एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ठीक है, IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट डेवलप्स स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक पावर, एनर्जी, बायोमेडिकल, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। IEEE का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। IEEE समय समय पर अपनी कॉन्फ्रेंसेज और जर्नल्स आती रहती हैं इनकी। तो दिस इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो इसकी एक स्टैंडर्ड की एसोसिएशन है जो स्टैंडर्ड डिजाइन करती है, डेवलप करती है, किसके लिए? पावर के लिए, एनर्जी के लिए, बायोमेडिकल, डिफरेंट इंडस्ट्री जो डिफरेंट फील्ड की हैं। दी IEEE 802 LAN लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। जो आपका लेन है और जो मैन है, जनरली इट इज द स्टैंडर्ड विच इज डिजाइन फॉर द कंप्यूटर नेटवर्किंग, कई सारे कंप्यूटरों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने के लिए। Currently, the IEEE 802 family of standard consists of 71 published standards with 54 under development। यानी IEEE 802 की बात करें फैमिली की, तो इसमें तो लगभग 71 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो पब्लिश हो चुके हैं और लगभग 54 पे काम चल रहा है। ठीक है, तो ये लगातार ये IEEE SA जो है लगातार काम करता रहता है स्टैंडर्ड्स पे, समय समय पर उनमें इंप्रूवमेंट करता रहता है। द मोस्ट वाइडली यूज IEEE 802 स्टैंडर्ड्स आर फॉर इथरनेट। ठीक है, इथरनेट जो जिसे लैन कार्ड बोलते हैं, ब्रिजिंग एंड वर्चुअल ब्रिज लेंस। ठीक है, जिसे लेंस बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लेन, वायरलेस एरिया नेटवर्क, वायरलेस पेन, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, वायरलेस मेन, वायरलेस मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वायरलेस को एग्जिस्टेंस, मीडिया इंडिपेंडेंट हैंड ओवर सर्विस। ठीक है, MIHS एंड वायरलेस रेन विद अ डेडिकेटेड वर्किंग ग्रुप प्रोवाइडिंग फोकस फॉर ईच एरियाज। ठीक है, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो IEEE 802 फैमिली के स्टैंडर्ड हैं जिन्होंने इस नेटवर्किंग के लिए डिजाइन किए हैं। IEEE स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू इन 7 स्टेप्स। ठीक है, इनको 7 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट क्या है? सिक्योरिंग स्पॉन्सरशिप। ठीक है, सेकंड रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट करता है। असेंबलिंग अ वर्किंग ग्रुप, ड्राफ्टिंग द स्टैंडर्ड, बैलोटिंग यानी सर्वेइंग, बैलेटिंग, रिव्यू कमेटी, देन फाइनल वोट। ठीक है, ये आपके 7 स्टेप्स हैं जो ये फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है IEEE 802 फैमिली में देखें तो क्या क्या फैमिली में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, उनके क्या क्या काम हैं। तो IEEE 802.1 दिस इज फॉर हायर लेयर लेन प्रोटोकॉल, ये लेन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। IEEE 802.2 लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC के लिए। 802.3 किसके लिए? इथरनेट के लिए, यानी लेन कार्ड के लिए। 802.4 स्टैंडर्ड फॉर टोकन पासिंग बस एक्सेस। ठीक है, टोकन पासिंग फॉर बस एक्सेस के लिए, बस को एक्सेस करना है। 802.5 स्टैंडर्ड फॉर रिंग एक्सेस एंड कम्युनिकेशन बिटवीन लेन्स एंड मेन के बीच में। 802.6 स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम, दो सिस्टम के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। 802.7 स्टैंडर्ड फॉर ब्रॉडबैंड लैन केबलिंग, ब्रॉडबैंड और लैन केबलिंग के लिए। 0.8 किसके लिए? फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के लिए। 0.9 किसके लिए? स्टैंडर्ड फॉर इंटीग्रल सर्विसेज के लिए। 0.10 के लिए स्टैंडर्ड फॉर लेन और मेन सिक्योरिटी के लिए।
802.11 वाईफाई के लिए, जब वाईफाई वाला हमने चैप्टर पढ़ा था वहां पर हमने डिस्कस किया था पॉइंट 11। पॉइंट 12 डिमांड प्रायोरिटी एक्सेस के लिए। पॉइंट 14 टेलीविजन ब्रॉडबैंड के लिए। पॉइंट 15 वायरलेस पेन के लिए। 15.1 ब्लूटूथ स्टैंडर्ड, 15 हमने ब्लूटूथ में देखा था। 15.4 वायरलेस सेंसर, ठीक है। 15.6 वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क बैन के लिए। 80.60 वायरलेस नेटवर्किंग के लिए, वाई मैक्स के लिए देखा था हमने। सो दीज आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स व्हिच इज डिजाइंड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स 802 फैमिली, ठीक है। इन्होंने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स पर हमारा सारा ये कम्युनिकेशन होता है। नाउ वी कम्स ऑन दी वायरसेस एंड इट्स टाइप। वायरसेस क्या, वायरस क्या होता है? आजकल एक वायरस तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं, कोविड के नाम से कोरोना वायरस, ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। इसी तरह के वायरस वॉर्म्स जो हैं वो कंप्यूटर को भी इफेक्ट करते हैं। उसमें क्या है, अ कंप्यूटर वायरस इज अ काइंड ऑफ मेलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है, कंप्यूटर में जो वायरस आता है एक तरह से वो मेलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, विच व्हेन एग्जीक्यूटेड रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड इंजर्ट्स इट्स ओन कोड। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो इंजर्ट होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है और अपने खुद के कोड जनरेट कर लेता है। जैसे वायरस, जो कोविड 19 वायरस का समय चल रहा है, वो जैसे ही ह्यूमन बॉडी में जाता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है और बॉडी के हिसाब से उसके डीएनए से मिलकर वो अपने जो स्ट्रेन, जो वेरिएंट है वो चेंज करता रहता है। तो यहाँ जैसे वो अपना वो चेंज कर रहा है, जैसे यहाँ पर ये प्रोग्राम क्या करता है, ये अपने खुद के कोड जनरेट कर देता है, कोड जनरेट कर लेता है। when the replication is done, this code infect the other files and program present on your system। जब ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है तो फिर ये आपके कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो भी आपका और फाइल्स हैं या कोई प्रोग्राम है उनको ये इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, प्रभावित करना शुरू कर देता है। दीज कंप्यूटर वायरसेस आर प्रेजेंट इन वेरियस टाइप्स एंड ईच ऑफ देम कैन इन्फेक्ट अ डिवाइस इन अ डिफरेंट मैनर। ये वायरसेस जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरीके से उसको प्रोग्राम किया गया है, और उनमें से हर एक जो है वो आपके डिवाइस को और अलग अलग तरीके से एक तरह से प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है वायरस है तो सभी वायरस एक जैसे होंगे, तो ये डिफरेंट होते हैं। फाइल इन्फेक्टर, टाइप्स ऑफ वायरसेस में एक फाइल इन्फेक्टर होता है। इट ज्वाइन विद एनी प्रोग्राम फाइल, यानी ये किसी भी आपकी प्रोग्राम फाइल के साथ में ज्वाइन हो जाता है। बूस्ट सेक्टर वायरस होता है, इट एंटर इन बूस्ट सेक्टर। जो इट बूट सेक्टर वायरस होता है ये आपका क्या करता है, फाइल इन्फेक्टर तो फाइल के साथ ज्वाइन हो जाएगा। बूट सेक्टर क्या करेगा, ये आपके बूट सेक्टर वायरस आपके बूट सेक्टर में चला जाएगा। जैसे ही आप सिस्टम को बूट करेंगे, आपने मान लीजिए सिस्टम को फॉर्मेट कर दिया, तो आपने अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिया, वहां से वायरस चला गया। लेकिन ये बूट सेक्टर में ऑलरेडी अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, वहां अपने आप को स्टोर कर लेता है। जैसे ही आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, ये तुरंत बूट सेक्टर से जंप करके आपने हार्ड डिस्क में आ जाता है। मैक्रो वायरसेस होते हैं। मैक्रो वायरसेस जनरली आपकी डेटा फाइल को इन्फेक्ट करता है। स्प्रेडिंग ऑफ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस स्प्रेड थ्रू रिमूवेबल मीडिया। हमेशा कंप्यूटर वायरस रिमूवेबल मीडिया से ही इनफेक्ट मतलब फैलता है। इंटरनेट डाउनलोड्स, इंटरनेट से आप यूज करते हैं उससे फैलता है। ईमेल अटैचमेंट से आता है, ठीक है। इसके सोर्सेज है कैसे आ सकता है। इन अदर वर्ड्स, अ वायरस स्प्रेड वाइल द यूजर इज व्यूइंग एन इन्फेक्टेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। यानी कि वायरस कब स्प्रेड हो सकता है, जब आप कोई भी ऐसी वेबसाइट देखते हैं जिसपे कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। विजिटिंग एन इन्फेक्टेड वेबसाइट, ऐसी कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं जो पहले से इन्फेक्टेड है। कोई अटैचमेंट को आप खोलते हैं ईमेल का, उससे आ सकता है। क्लिकिंग ऑन अ एग्जीक्यूटेबल फाइल, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल आई उससे आ सकता है। लॉसेस अकर ड्यू टू वायरसेस, वायरस की वजह से कौन कौन से लॉस होते हैं। फर्स्ट, डिलीट फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल जिसे बोलते हैं फैट, तो ये क्या करता है, करप्ट द कंप्लीट फाइल ड्यू टू विच सिस्टम नीड टू बी फुली इंस्टॉल्ड। यानी आपके फैट को, जो फाइल एलोकेशन टेबल है उसको ही डिलीट मार देता है। तो उस कंडीशन में आपको अपने पूरे सिस्टम को दोबारा से रीइंस्टॉल करना पड़ता है। देन रिड्यूस स्पेस इन हार्ड डिस्क बाय डुप्लीकेशन ऑफ फाइल। फाइल डुप्लीकेट फाइल बनाता रहता है आपके सिस्टम के अंदर, जिससे आपका जो स्पेस है वो कम हो जाता है। क्रिएट बैड सेक्टर, डेस्ट्रॉय पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम। आप ये हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर क्रिएट कर सकता है, किसी प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट कैन फॉर्मेट एनी पार्ट ऑफ डिस्क और कंप्लीट डिस्क, आपकी डिस्क को फॉर्मेट कर सकता है, उसके किसी पार्ट को कर सकता है। सिस्टम हैंग प्रॉब्लम, सिस्टम अक्सर हैंग होने की तो समस्या आप सुनते ही हैं कि वायरस आ गया इस वजह से हैंग होता है सिस्टम। स्लो कंप्यूटर और वेब ब्राउजर स्पीड, वेब ब्राउजर की स्पीड को कम करता है। आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं धीरे से खुलती है। मोस्ट वायरसेस टेक अप हाई सीपीयू यूसेज एंड कंप्यूटर स्पेस लाइक सीपीयू माइनर, तो आपके सीपीयू के स्पेस को ज़्यादा लेते हैं, तो आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। स्टील्स योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको ये चुरा लेता है, जैसे पासवर्ड हो गया, ठीक है, जो आपने ब्राउजर में स्टोर कर रखा है। रिजल्ट इन हार्डवेयर फेलियर एंड फ्रीक्वेंट फ्रीजिंग और क्रैशिंग,
हार्डवेयर फेलियर कर सकता है। So these are the different impact of the viruses on your systems. So thank you very much, thanks for your patience। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।